Assalamualaikum dear students, how are you? I hope that you will be fine. Dear student, 10 क्लास की इंग्लिश उसमें जो हम ग्रामर एंड कंपोजिशन का जो हम सिलसिला कर रहे हैं वो है जी कि उसमें हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं पैराग्राफ की उर्दू से इंग्लिश। तो आज का जो हमारा इस सिलसिले में जो पैराग्राफ नंबर है वो 11 है। 10 पैराग्राफ जो है मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो आज हमारा जो पैराग्राफ है वो नंबर 11 है। ये है जी एक दफ़ा एक कौवा प्यासा था। ठीक है, पेज नंबर है ग्रामर एंड कंपोजिशन का पेज नंबर 140 है और ये बुक जो है ये मेरे पास है। ठीक है, डेफिनेटली आपके पास भी यही बुक जो है वो होगी। शुरू करते हैं जी। एक दफ़ा एक कौवा प्यासा था। ठीक है, ये एक दफ़ा की इंग्लिश क्या है जी? once there was a thirsty crow. once there was a thirsty crow. अच्छा जी, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा लेकिन इसको पानी ना मिला। ठीक है, ही, क्रो का जो प्रोनाउन है हम ही लगा लेते हैं। ही फ्लू फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बट could not find water. ठीक हो गया जी। बलाखिर वो एक बाग में पहुंचा। बलाखिर एट लास्ट ही रीच्ड अ गार्डन। ये पास्ट इंडेफिनिट में होता जा रहा है और पास्ट इंडेफिनिट जो है उसमें सिंपल हम सेकंड फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ उसने पानी का एक घड़ा देखा। पिक्चर देयर ही सा आ PITCHER पिक्चर ऑफ वाटर। वो बहुत खुश था, बहुत खुश हुआ। He became very happy. ओके जी। उसने घड़े में देखा। He looked into the picture. ठीक है, पानी इतना नीचे था कि इसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। वाटर वॉज सो लो इन द पिक्चर डेट हिज beak could not reach it. कौवा सियाना था। ये ओपन सेंटेंस है, वाज का इस्तेमाल है। द क्रो वाज वाइज। क्रो वाज वाइज। उसे एक तरकीब सूझी। ही हिट upon होता है जी तरकीब सूझना। ही हिट upon an idea। ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट, ये इसकी ट्रांसलेशन जो है, ये पैराग्राफ नंबर जो 11 है वो मैंने आपके सामने जो है वो लिखी है। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।